मुफाहमत के बादशाह, मुफाहमत के चैम्पियन, और पीपल्स पार्टी आपकी जमात वाहिद वो जमात है जिन्होंने पहले पीटीआई को दावत दी थी कि आए हुकूमत बनाएं, और हमेशा आपने मुखालफत की कि इनको बैन भी ना करें। आप जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दे चुके हैं, जमहूरियत के हामी हैं, तो फिर गले लगाएं ना इनको, पीटीआई का मसला हल करवाएं, 9 मई की गुत्थी सुलझाने में आप लोग मदद करें। सर असल में हम खुद भी कंफ्यूज हैं। हम तो हर बार इनके आगे जो है ना पॉलिसी भी रख चुके हैं सामने। बड़े जो जरदारी साहब हैं उन्होंने दिल बड़ा करके, हालांकि इतने मामलात ख़राब होने के बावजूद कि उनकी बहन को, अगर उनकी बहन को जेल स्टडी किया हुआ है, उसके बाद अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है, वो किसी अस्पताल में होती हैं, 3 दिन अस्पताल में हुए हैं, इनको महसूस हो जाता है कि अब ईद करीब आ रही है, क्यों ना एक और थोड़ा सा इसको रगड़ा देने की ज़रूरत है। तो चांद रात को उस जो है, आपको याद हो, आप तो कवर कर चुके हैं सर, चांद रात वाले दिन टीम आती है और उनको जेल कस्टडी वापस की जाती है। सर पहले बता देते थे खान साहब के कल एक सरप्राइज फला पार्टी को हम देने वाले हैं। सर इतनी बावजूद इतनी चीज़ों के बाद उस शख्स को सलाम है, उसने फिर जिस वक्त इलेक्शन हुए, जिस वक्त वापस से पीटीआई को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा था, कलअदम करार दिया जा रहा था, ये पीपल्स पार्टी थी जिसने स्टेप लिया था कि किसी तरीके से जमहूरियत का जो है ना चरखी चलते रहे। जिस वक्त खान साहब ने एक एनार्की पैदा करी थी ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनकी हुकूमत ख़त्म होने पे 8 अप्रैल था शायद जब स्टेप डाउन करवाया गया था खान साहब को, तो इनकी बात, अडवाणी साहब की बात से मैं कुछ जगह पर मुत्तफिक हूँ कि खान साहब को एक तो मैं समझता हूँ यार मार पार्टी है। अच्छा, जहांगीर तरीन बड़े जहाज़ों में भर भर के इनके लिए जो है ना लोग लेके आया, चीज़ें करी, उसके बाद उसी को बोला चोर है, फला है, ये है, वो है, एक साथ घुमा दिया। अब उसके बाद आगे आ रहा हूँ सर, बाजवा। अच्छा, बाजवा के बगैर तो इनकी हुकूमत बन ही नहीं सकती थी, मैं मानता ही नहीं हूँ। ये तो बैकडोर पे अगर रेहम खान की बुक के कुछ अल्फाज उठाएं, ज्यादा नहीं, चलो ठीक है, रेहम खान ने कुछ एग्जेजरेट किया होगा, वो उसमें लिखती है कि खान साहब किसी होटल में, हम और खान साहब साथ हैं, वो नीचे जाते हैं, लॉबी में किसी से बात करके आते हैं और ऊपर आके बोलते हैं मेरी सेटिंग हो गई, मेरी बात हो गई है, अच्छा, हम हुकूमत में आ रहे हैं। हाँ। आप रेहम खान की बुक चलो ठीक है, उसके अंदर उन्होंने 2-4 और एलिगेशंस लगाए होंगे, उनको छोड़ भी देते हैं, हाँ। लेकिन वो आप इन्वर्टेड कॉमास में आप इनडायरेक्ट लेकर जा रहे हैं वहां। सर मैं नहीं जा रहा सर, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। बात यह है कि पीपल्स पार्टी, चाहे जरदारी साहब हों, चाहे शहीद बीबी रानी हों, चाहे बिलावल साहब हों, उन सब का मौक़िफ़ ये होता है कि यार डेमोक्रेसी का चरखा चलता रहना चाहिए। ठीक है, अगर डेमोक्रेसी वर्स्ट भी चलेगी तब भी जो है ना डिक्टेटरशिप से बेटर है। अच्छा, हम क्या करते हैं यहाँ, पीटीआई ने क्या किया कि जाहिर है 2013 में उन्होंने एक बहुत बूम क्रिएट किया कि हम आ रहे हैं। फैज साहब की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई मजीद दबाव में नहीं आ गई? सर मैं तो कह रहा हूँ उससे भी हाथ लगा लिया ना, मैं कह रहा हूँ एक यार पे तो हाथ रख लें। ऐसा यार जिस जनरल फैज हमीद, इनका ऐसा यार कि अगर मैं समझता हूँ डॉक्ट्रिन थी तो जनरल फैज हमीद की थी, जिसने पीटीआई को जो है ना स्पेस दिया था आने के लिए। सर बिल्कुल करता धरता वही थे। आज अगर वो गिरफ्तार हुए हैं तो मैं कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमरान खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट आएगा कि ये ज्यादती हो रही है, ये ज्यादती हो रही है, लेकिन ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। उन्होंने इसके ऊपर से भी हाथ हटाते, वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, हटाते जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। देखें ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनती, पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, उसके बाद साहब कब जा रहे हैं जेल में? खान साहब के पास चाहे जेल में ग्रैंड डायलॉग की हुकूमत बातें कर रही है, ले आए खान साहब को भी बता दें। सर देखें पिछले 1 साल से बेशक लोगों ने उनके साथ राब्ता किया, उनको समझाया, मगर मैं समझता ये हूँ कि अब खान साहब जो है ना शायद किसी कोई दिमागी मसले का शिकार हो गए हैं, या कोई लोग उनके आसपास जो पॉलिसी बताने वाले हैं वो उनको गाइडेंस सही नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं। कभी वो कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट, मैं जो है ना सियासतदान से बात नहीं करूंगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। बताएं, ठीक है, पहले वो खुद उससे पहले वो बोलते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की जो है ना वो नहीं। पूरा 2 साल जब से ये स्टेप डाउन हुए, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को इतना ज्यादा डिग्रेड करना शुरू किया। सर ये भी सही नहीं है। देखें हमारे आसपास इंडिया है, दूसरे मसाइल हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी के बगैर हम मुल्क चला सकेंगे, नहीं चला सकेंगे सर। पाकिस्तान की आर्मी और कुछ लिमिटेड लोग उसके अंदर अगर शरारत करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो उसके ऊपर तो बात की जा सकती है। आगे वैसे यार गोंदल साहब, आप लोगों का एक नैरेटिव रहा, खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं हो, तो फिर बात भी तो उसी से करते हैं आप लोग। कहते हैं सियासतदानों की औकात ही नहीं है, सर बात भी उनसे करनी है, तो फिर उनसे क्यों करेंगे बात आप?
सर देखें, आप तो उनको खुद क्योंकि- कह रहे हैं आप बैल मुझे मार। सर देखें, आप इस चीज को आपकी हलीमा साहिबा कह रही हैं कि क्यों हुआ जलसा मुलतवी, सर देखें, किसने किया? एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का क्यों कह रहे हैं खान साहब, इसके ऊपर जरा गौर करें। इस हुकूमत के पास स्टेक क्या है? क्या पीपल्स पार्टी सिंध से जीती है? क्या मुस्लिम लीग नून पंजाब से नहीं तो जीती सिंध है? से कौन जीता है? सर पूरे पाकिस्तान से इस सिंध से वक्त कौन जीता है? पीटीआई मुझे जीती है। सर PTI फॉर्म जीती है। 47 फॉर्म आप 45 उठा ना लें। करें ना यार, सर, गोंदल पूरे साहब ग्राउंड पाकिस्तान रियलिटी से से- बात पूरे करें। पाकिस्तान से मुझे फॉर्म क्या 45 बताएं, उठाएं। सिंध में अभी आसिफा भुट्टो ने अभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया नवाब शाह से, मुकाबले में कोई नहीं आया यार। आप कह रहे हैं कि आप सर, देखें, कैसे एक जीते दो- आप? एक दो सीटों की मैं बात नहीं कर चले रहा। मुझे कब पूरे बता मुल्क से दें, आप कश्मीर compare करें। संकोट का बताएं, सखर सर, घोटकी का बताएं, कौन है आपका आप कैंडिडेट? फॉर्म 45 ले पूरे पाकिस्तान सर से, कौन आपके जीता है? कैंडिडेट ही नहीं थे सर इन डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, कराची की कुछ नशिस्तें थी आपकी, रैली अप्रिशिएट। पंजाब की नशिस्तें थी, फॉर्म 45 पूरे मुल्क से आपने कहा 190 सिंध में पीपल्स 190 पार्टी सीटों पर फॉर्म ये 45 घर है पे कौन उनका जीता है? सर। सर 190 सीटों पर फॉर्म 45 पे कौन जीता है? आप बताएं, फॉर्म 45 पे कौन जीता है 190 सीटों पर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। फॉर्म अब मुझे 45 बताएं की कि जिस हुकूमत हुकूमत के में पास सर, आपके लोग मुझे- असेंबली में बैठे हैं, सर, उमर अयूब 17 लोग। सीटों पे जो बंदा वजीर आजम बना, उनको उससे क्या कैसे बात बात की सर, जा ये सकती है? हुकूमत जाली हुकूमत है, उनको बोले बाहर आओ। तो इसीलिए तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का कह रहे हैं कि उन्हीं के पास स्टेक है, उन्हीं के मोरे हैं, ये उन्हीं की वजह से ये लोग असेंबली बैठे हैं, किसकी है? इनकी अपनी कोई औकात नहीं है। असेंबली किसकी है? कौमी असेंबली। सर कौमी असेंबली इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की है, इस वक्त इनका तो इनका स्टेक नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट की असेंबली में क्यों बैठे हैं आप? जमहूरी पार्टी हैं। सर अगर हम यहाँ से भी निकल जाते हैं, हमारे पास पीछे तो हम जो है यतीम हैं। वो तो फिर आप कहें ये मफादों की जंग है। सर, ये आपका जंग ना है। कोई उसूल है, सर ना कोई आपने कायदा एक कानून है। डायलॉग सुना आप लोग होगा, आवाम को एक इन्वर्टेड डायलॉग सुना कॉमास में बना रहे हैं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और अच्छा। ये वर्ल्ड वॉर 3 है, समझ अच्छा। लें। क्योंकि ये खान साहब की जंग है, ये इस मुल्क की जंग है, ये इस मुल्क को इन शिकंजों से निकालने की जंग है, इस मुल्क को एक ट्रैक पर लाने की जंग है। आप देखें इन्होंने इस मुल्क के साथ किया ये क्या है। शिकंजे आप सर, ना ये करें, बताएं, भाषण ना दें। 17 यार रुपए- गोदल साहब कैसे आप मुझे भाषण दे बताएं, सकते हैं? सर 17 आप रुपए तो यूनिट उस दहशतगर्दों मुझे को बात नफीस बताएं। बना के बैठ गए थे। सर एक बात बताएं, ये आपसे लोग नहीं खान पूछेंगे। साहब को क्यों उतारा कल था? आप बैठ जाएंगे फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ। सर इन आज आपके हमने इनके शिकंजे से निकालना है। फिर आप 1996 से कहेंगे लेकर लेकिन आज फिर लव एंड वॉर। तक, सर 1996 से ऐसे लेकर कहेंगे आज ना तक फिर आप। PTI किस पार्टी के साथ बैठी है? हाँ। क्या कभी मुस्लिम लीग नून को एक्सेप्ट किया? क्या कभी पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट किया? जो पहले दिन खान साहब की बात थी वो आज तक बात है। ये जो यू टर्न की बातें करते हैं, यू टर्न इन लोगों ने लिए। मियां साहब कहते थे मैं इसका पेट फाड़ के जो है वो जरदारी से पैसा निकालूंगा। जब हुकूमत आई तो जाके जरदारी की गोद में बैठ गए। यही जरदारी साहब कहते थे ये मौलवी है, इसको जो है हम गरेबान से पकड़कर उतारेंगे, और जाके उन्हीं की गोद में बैठ गए। सर, ये सारे एक तरफ खान का बयानिया, एक तरफ हाँ एक ये तरफ। अब यही है ना, ये लोग आपने हमें बताया था 2017 में शुरू किया था, 16 में 18 में आपकी हुकूमत, आपने ये बताना शुरू किया था ये सब चोर और हम सारे शरीफ हाजी लोग आ रहे हैं आपके मुल्क में तब्दीली लेके। तो आपकी खाक तब्दीली थी, आप काफ मीम नून सबको तो लेके बैठ गए थे, MQM सब आपके इत्तेहादी थे। सर सारे दाएं बाएं, कोई आटा चोर था, कोई चीनी चोर था। सीटें कम थी 2018 में। ये लोग कहते हैं हमारे साथ तो सीटें कम थी, बल्कि इमरान खान के साथ इक़्तिदार के आपको हुसूल पता के है लिए खान आपने साहब चोरों को की- बिठाया साथ सर चोरों को कि खान की सीट बची रहे। सर इस मुल्क को एक ट्रैक पर लाना था या नहीं? हाँ एक सर मान ट्रैक पर लाना था गए, ना। इस मुल्क को लाना था, चोरों को बिठाना था, क्या करें? सर मैं इसका जवाब थोड़ा सा देना चाहूंगा गोंदल साहब को। सर आपने कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर इन लव एंड वॉर। और लेकिन और मैं ये इसको इस मुल्क थोड़ा को सा निकालने मैं की इसको वॉर है, थोड़ा इस सा मुल्क को सही मैं ट्रैक इसको पर लाने क्लियरिफाई की वॉर है। करूंगा। बट एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन पॉलिटिक्स। मैं एक बात बताऊं आपको सर, बात ये है कि और ये बात जरदारी साहब को समझनी चाहिए कि politics में हर चीज जायज नहीं है। कहीं भी पैसा फेंकना जो है वो अपने हक में फैसला कराना जायज नहीं है। मैं चाहूंगा मुझे बात पूरी करें, फिर मेरी बात का जवाब भले दीजिएगा। अगर आप पाकिस्तान से अपने आप को ऊपर समझने लग जाओ ना, तो फिर आपको नहीं रहना चाहिए पॉलिटिक्स में। अगर आप अपनी हुकूमत को बचाने के लिए आप IMF को लेटर लिख दो, यार ये तो एथिक्स का तो खत्म कबाड़ा कर दिया ना। बोला पाकिस्तान रहे नहीं रहे, PTI रहे। हाँ इस बात पे अगर आप आ जाओ राजेद भाई, इस बात को तो मैंने जिस वक्त सुना ना, मेरे दिल में थोड़ी बहुत PTI की ना, देखो चेंज लाना चाहते थे थोड़ी बहुत हाँ। थी। जिस वक्त ये काम किया ना ये IMF हम वाला, नहीं तो इनको पैसे भी नहीं दो। अरे मतलब बोलो इनको डिफॉल्ट कर दो, पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दो। सर इसके ऊपर तो गोंदल साहब आपको भी जवाब देना चाहिए था ना। मैं ये समझता हूं कि शामिर साहब के दिल में बड़ा दुख हुआ कि खान साहब ने IMF को लेटर लिखा, लेकिन उस वक्त दुख नहीं हुआ जब मियां साहब ने जाके बाहर इंटरनेशनल दुनिया के सामने बोला कि मेरी फौज ने मेरी कमर पे सुराख होगा। उस वक्त तो इनको कोई दुख नहीं हुआ। सर ये बातें, ये पॉलिटिकल स्कोरिंग है, पॉलिटिकल हाथ जोड़े सर, मेरी एक गुजारिश मान लें आप PTI वाले, वो लोग थे चलें वो मुकर जाते थे, आप लोग बड़े अच्छे लोग थे, आपने ऐसा क्या कर दिया? आपने कहा था खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मांगे माफी
आप बोलेंगे ज्यादती हुई हमारी। ये गलत इस है। बात को बिल्कुल देखिए, करें। ये आपने माफी बिल्कुल मांगी, करें। गलत हुआ है तो। बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत है। बोले ये मैं बात यार कभी गोंडल भी- माफी चाहता हूं, हमारे लोगों ने ज्यादती की। बात जिस होती है। बात- देखें सर, हर बार अब देखें सर, आप माफी नहीं मांग रहे। लोगों के अंदर